श्री गणसायन मौर्जाओं का खेल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज मैं मनुष्य के एक छोटा सा अंग है, जिस अंग के बारे में मैं बता रहा हूँ, उस अंग की खराबी से हमारे अंदर बाह्य और आंतरिक खराबी कौन सी होती हैं, इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। और इस सिस्टम यदि खराब है तो उसका इलाज किस तरह से किया जाए, कैसे उसको ठीक करते हैं आसानी से, इसके बारे में भी बताऊंगा। और उससे क्या लाभ होता है, इसके बारे में भी बताने जा रहा हूं। आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुने और सब्सक्राइब करें अगर नया है तो, अगर नहीं तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब पहले से कर चुके हैं तो, और कमेंट भी करें। अब मैं बता दे रहा हूँ कि वह छोटा सा अंग क्या है। हमारा जब गर्दन झुकता है तो हमारे गर्दन के बीच में एक उभरी सी छोटी हड्डी दिखाई पड़ती हैं, जो रीढ़ की हड्डी की जोड़, अंतिम जोड़ होती हैं। पीठ जब ऊपर समाप्त होता है तो उसी को मेंडुला कहा जाता है। उस मेंडुला के खराबी के चलते बहुत से गड़बड़ी हमारे शरीर में भी होता है, आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से और भौतिक रूप से भी। जैसे यहाँ पर गड़बड़ी, अगर सिस्टम गड़बड़ हो जाता है मेंडुला का, तो हमारे अंदर अकड़न आ जाता है, हम सिर ऊपर करके चलते हैं, हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, ईगो आ जाता है, क्रोध आता है, तुनक मिजाजी हम हो जाते हैं, और किसी के अपने आगे किसी को नहीं चलाते हैं। अगर कोई कुछ कहता है तो उसको काट करके बोलते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होता है। जिद पकड़ते हैं, सामने वाले को जीतने नहीं देते हैं, और हम जो कह रहा हूँ यही ठीक है, इस तरह का विचार भावना उनके अंदर आता है। किसी तरह की बात बार बार 2 बार अगर काट दी जाए तो वह झनक जाते हैं और क्रोध कर लेते हैं, अपने ईगो को आगे कर लेते हैं। तो इस तरह का गड़बड़ी होता है। उसके बाद से बुढ़ापा जल्दी से आता है उसके जीवन में, आयु भी क्षीण होने लगता है, उसके मेमोरी शक्ति निर्बल हो जाता है, यादाश्त कमज़ोर होने लगता है, और यही नहीं, आँख भी कुछ गड़बड़ होने लगता है। दोनों आँख, खासकर दाहिने आँख तो और गड़बड़ होने लगता है। उसका अनुमान शक्ति भी कम होने लगता है। अब पहले का पास्ट का चीज़ जल्दी से उसको याद नहीं आता है। उसके पेट का सिस्टम भी खराब होने लगता है, और पेट में पचन क्रिया जो होता है वह ठीक से नहीं हो पाता है। उसके पैंक्रियाज है, लीवर है, बड़ी आँत छोटी आँत जो है, इसमें भी गड़बड़ी होने लगता है। और उसके उन्नति का कार्य रुक जाता है, मन में सोचे हुए मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं, और समाज में वह कुशाग्र बुद्धिमान के रूप में अपने को तो जानता ही है, लेकिन समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, उनके बातों को कोई मानता नहीं है जल्दी। और बात ये रहा कि वो अपने आप में बने रहते हैं, तो इस तरह से कई तरह के नुकसान होता है। हड्डी कमज़ोर हो जाते हैं, रोगी बनने लगते हैं आदमी, अब बल रहते हुए। अब उनके अंदर विटामिन्स की कमी हो जाती है, विटामिन डी खासकर ये ख़त्म होने लगता है। अहंकार जब आता है तो वह पूरे मेंडुला के पर जितने भी विटामिन डी की मात्रा होती है उसको समाप्त कर देता है। ऐसे तो हमारे शरीर में जितने भी चमड़ा, त्वचा हैं, उनके अंदर जो कुछ खास तरह के प्रोटीन होता है, जिसके सूर्य के प्रकाश से वो विटामिन D3 बनाते हैं, वो सिस्टम होता है, लेकिन उसका नियंत्रण जो है मेंडुला के माध्यम से ही होता है। वह सब आकर के वहाँ घिसक कर के चले आते हैं, और अहंकार रूपी जो आग और राक्षस हैं उसको खा जाता है, सूर्य को खा जाता है। विटामिन डी सूर्य ही माना जाता है। तो ये यहाँ पर एक सूर्य का केंद्र माना जाता है, और दाहिने आँख पर भी सूर्य का केंद्र माना जाता है। जैसे ब्रह्मांड में ये सौर मंडल हैं, उसी तरह से हमारे शरीर में भी सौर मंडल हैं, और उसका मालिक सूर्य है। इनके अंदर आकर्षण शक्ति मजबूत है, जो चारों तरफ ग्रहों को अपने तरफ घुमाते रहते हैं, और इन सबको घुमाते हुए वह भी किसी बड़े
गैलेक्सी के चारों तरफ घूमते हैं। इस तरह से ब्रह्मांड का सिस्टम है, चलता है। लेकिन हमारे अंदर भी यह सिस्टम है। यहाँ पर सूर्य जो केंद्र बनकर रहते हैं उसका कनेक्शन और हमारे दाहिनी आँख और बाईं आँख का भी कनेक्शन बना रहता है। ये सिस्टम खराब होने पर इस पर भी प्रभाव डालता है और मस्तिष्क में भी न्यूरॉन्स पर प्रभाव डालता है। और ब्रह्मांड में जो सूर्य जो नित्य प्रति हाइड्रोजन के साथ क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं और हीलियम बनता है, अपोजिस्ट्रॉन निकलते हैं, उसके बाद से न्यूट्रिनो नाम का एक पार्टिकल्स निकलता है जो ब्रह्मांड में चारों ओर फैलता है, जो देवदूत के नाम से भी जानते हैं। वैज्ञानिक उसे घोस्ट पार्टिकल्स के नाम देते हैं, बताए हैं। उसके बारे में पूरा जानकारी अभी विज्ञान भी नहीं कर पाया है। और रहस्यमय कण है जो जिसे उप पारमाणिक कण माना जाता है, उसका द्रव्यांश 0 से थोड़ा सा अधिक होता है और उस पर कोई आवेश नहीं होता है। वो ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, किसी से न टकराते हैं। अगर टकराने पर भी उस पर किसी तरह का न क्रिया प्रतिक्रिया कुछ नहीं होता है और वो पूरा ब्रह्मांड में फैलते हैं। पृथ्वी पर भी आते हैं। जितने भी ब्रह्मांड पृथ्वी के जीव लोग के से भी इसका सिस्टम रहता है। और हमारे अंदर भी सूर्य का जो केंद्र मेंडुला पर होता है उसमें से भी ये चीज़ निकलता है। ये कार्य बनता है छोटे स्तर पर और ब्रह्मांड में सूर्य बड़े स्तर पर करते हैं। तो जब हम अहंकार रहित रहते हैं और ये सिस्टम जितने हैं, ये अगर हमारे अंदर ये अहंकार को ख़त्म जब हम कर लेते हैं तो हमारे अंदर ये सब काम होता है। और ईश्वर की बड़ी चेतना जो है ब्रह्मांड में, उन चेतना का हम छोटा सा रूप जो है, अब जो माया में लिप्त बने हुए हैं, हमारे अंदर सीमित शक्ति हैं, उनके अंदर अनंत शक्ति है। उनसे संपर्क जब हम करते हैं, समर्पण भाव रखते हैं, गर्दन को झुका करके आप अगर कोई योग करते हैं तो हमारे झुकने पर ये मेंडुला से कुछ ऐसे तरंग वाइब्रेशन ब्रह्मांड की तरफ निकल करके जाते हैं। जबकि ऐसे झुकने से नहीं होता है। अगर हम श्रद्धा और विश्वास से और समर्पण भाव से ईश्वर के बड़ी चेतना की तरफ अपना गर्दन झुकाते हैं और कृपा मांगते हैं या अपनी मनोकामनाओं को कहते हैं सर झुका करके, तो यहाँ से वाइब्रेशन निकलकर परमात्मा से संपर्क बनाता है। और जो हमारे अंदर न्यूट्रिनो निकलता है और वो ब्रह्मांड के सूर्य का न्यूट्रिनो है और हमारे अंदर से और भी कुछ शक्ति तरंगे निकलती हैं इस मेंडुला से, जो जैसे सूर्य से चेतना से निकलती हैं। सूर्य बड़ी आत्मा है, हम छोटी आत्मा हैं। तो ऐसे ही यो ईश्वर से दिव्य अनंत शक्ति से संपर्क करके हमारे मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, हमारे विटामिन डी के सिस्टम को ठीक रखता है, हमारे सारे शरीर के सिस्टम को ठीक रखता है। समाज में मान सम्मान प्रगति की ओर हम बढ़ते हैं, हमारा अनुमान शक्ति बड़ा हो जाता है, हमारे थर्ड आई की शक्ति आता है, हमको सत्य अनुमान होने लगता है। और जो चीज़ की हमारे अंदर विटामिन अन्न की कमी है वो चलकर हमारे पास आती हैं। जितने भी भौतिक चीज़ हैं और निर्माण का या सुख सुविधा का वो भी चल कर आती हैं। इस तरह से ये मेंडुला का बहुत अनंत इसमें शक्ति है और हमारे लिए अनंत है, हमारे लिए अनंत हैं। जितने भौतिक चीज़ है चाहिए यह दे सकता है, लेकिन अगर इसको हम अनंत शक्तियों से अनंत चेतना से संपर्क बनाते हैं तो हम भी अनंत हो जाते हैं, ऊंच बढ़ते जाते हैं। अपने नीचे की तरफ अहंकार खट विकार को थोड़ा नीचा दबा कर रखते हैं। और अपने जैसे समाज में जितने बड़े लोग बुजुर्ग लोग हैं, साधु संत हैं, जितने भी धर्म के जितने भी धर्म संस्थान हैं, मंदिर हैं, वहाँ हम अपने को झुकाते हैं तो बड़ी कृपा हमको प्राप्त होती है। क्योंकि झुकते झुकते मेंडुला से वाइब्रेशन निकलने लगता है और जा कर के उन शक्तियों से संपर्क बना लेता है। बनाने के बाद से वहाँ से दनादन आपको कृपा लेकर भी इकट्ठा कर लेता है मेंडुला और समय के अनुसार आपको रिलीज करता रहता है। तो इस सिस्टम को ठीक अगर गड़बड़ हुआ है पहले से तो इसको ठीक करने के लिए सुबह शाम या एक टाइम पर हम बैठ जाते हैं
और लंबी सांस खींचते हैं और कुंभक करते हैं, रोक लेते हैं कुछ सेकंड, जितना आप रोक सके, और उसके बाद से आराम से और धीरे धीरे रोकने का प्रयास करते हैं। पहले 4 सेकंड, उसके बाद कुछ दिन के बाद 12 सेकंड, उसके बाद कुछ 16 सेकंड, कुछ दिनों के बाद 36 पर 48 पर ही जाते हैं, लेकिन अब उसके बाद छोड़ते हैं धीरे धीरे। तो वहाँ भी छोड़ने के बाद भी कुंभक करते हैं। अब इस तरह से 10 बार या 16 बार आप करिए। उसके बाद अपने गर्दन को झुका दीजिए और परमात्मा के शरणागत हो जाइए। अनंत चेतनाओं से संपर्क जोड़िए। अगर कृपा मांगना हो तो कृपा मांगिए, अगर किसी मनोकामना को सिद्ध करना हो तो उसको कहिए। कुछ दिनों में ही आपको रिजल्ट